बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से खबर है, राबड़ी आवास पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। दही चूड़ा भोज में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। तो राबड़ी आवास पर भोजन करके निकल गए हैं। करीब 10 मिनट तक रुके वहां पर। सीएम को गेट तक छोड़ने के लिए तेजस्वी यादव आए और सीएम नीतीश ने इस दौरान चुप्पी साधी, यानी कि मीडिया के कैमरों से भी वो बचते हुए नजर आए। करीब 10 मिनट तक वहां पर ठहरे। दही चूड़ा के भोज में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। राबड़ी आवास पहुंचे और 10 मिनट रुकने के बाद दही चूड़ा का भोज करने के बाद वापस सीएम हाउस में रवाना हुए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राबड़ी आवास में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया और सीएम नीतीश कुमार भी यहां पर पहुंचे। तेजस्वी यादव खुद सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने रिसीव किया और साथ ही उनको छोड़ने भी उनके साथ गए सीएम आवास पर। तो दही चूड़ा भोज में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। उसके बाद वहां से वो निकले, तकरीबन 10 मिनट तक रहे। तो सीएम नीतीश के सिर्फ 10 मिनट रुकने पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। दही में भी मिठास था और उसमें जब शक्कर मिलाया गया तो और मिठास बढ़ा। तो जो लोग इधर उधर की बात देख रहे हैं उनको देखना चाहिए, आज शुभ दिन की शुरुआत हुई है और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प ले लिया गया दही चूड़ा खा करके। लालू यादव हमेशा इस शुभ दिन में टीका लगाते थे नीतीश जी को दही का, और इस बार नहीं लगाए हैं। तो इसको लेकर क्या कहा जाएगा? दही का टीका लग चुका और दही का टीका जो लगा है उसी टीका का असर है कि आज भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा हो रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ आज पूरे देश के विपक्ष नेताओं को एकजुट किए हैं। विपक्ष को सरकार पूरी तरह से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन महा मजबूत है और महाविजय का संकल्प आज दही चूड़ा खा के जतरा बना लिया गया। इंडिया गठबंधन मजबूती से है, मजबूती से रहेगा और सब कोई मिल करके जो नीतीश कुमार जी ने बीज बोया है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन यहाँ चेहरा उतरा हुआ था मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सबका। कहाँ कोई किसी का चेहरा नहीं उतरा हुआ है। सब कुछ। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी सौंपी गई, नीतीश कुमार जी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं दी गई। किसी का नाम घोषित अभी तक मेरे समझ से नहीं किया गया है। लेकिन सीएम साहब अब चूंकि अब और जगह जाना था उनको, इसीलिए निकल गए। चुनाव से पहले कुछ महत्वपूर्ण घोषणा होगी? अभी देखते हैं कितना बढ़िया अभी तक आज़ादी के बाद जिस तरह से बिहार सरकार ने काम किया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज़ादी के बाद इतना सर्विस दिया गया, सेवा दिया गया, आज तक कोई स्टेट नहीं किया पूरे देश में। तो नीतीश कुमार जी का ऐतिहासिक काम है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए शंका मत रखिए, सबको एक साथ प्रयास लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं, मैंने उसमें नहीं पढ़ी है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन का अपना आकार लेने के चलते खाली हाथ रहेंगे। अरे भाई ये तो भोज का आयोजन उन्होंने किया है। तिल तीखा हो गया क्या? तिल तीखा हो गया क्या? नहीं, देखिए तरह तरह तिल तीखा हो गया सर। तरह तरह का आप लोग का क्वेश्चन आता है ना। ये तो आपसी प्रेम भाईचारा का त्योहार है, नहीं इसमें संचार उत्पन्न होता है लोगों का इस तरह के भोज का। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव राबड़ी आवास से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, तकरीबन 10 मिनट का समय बताया जा रहा है जब से नीतीश कुमार वहां पर रुके, दही चूड़ा का भोज उन्होंने किया और चुप्पी साधे हुए वापस वो सीएम आवास के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी चुप्पी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जब चुप्पी साधते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं और उसके बाद जो आता है रिजल्ट सबको ही देखता है कि उनकी चुप्पी साधने का क्या मतलब था। और इस बार भी वो चुप्पी साध गए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आना था और निमंत्रण था, वो आए, लेकिन तस्वीर ये थी कि उन्हें इस गेट से आना था और वो इस गेट से नहीं आए बल्कि दूसरे नंबर जो गेट है उस गेट से पहुँचे राबड़ी आवास। उसके बाद लालू यादव ने उनका स्वागत किया, तेजस्वी यादव ने स्वागत किया, जो दही चूड़ा और तिलकुट
की बात करें तो वो रखा गया। नीतीश कुमार ने तिलकुट खाया साफ तौर पर, और 10 मिनट रुकने के बाद नीतीश कुमार फिर उसी 2 नंबर गेट से निकले और सीधे सीएम आवास पैदल चले गए। खासतौर पर बात की जाए तो ये कुछ दिनों से देखा जाए कि लालू राबड़ी आवास पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, मुख्यमंत्री पैदल ही चले आते हैं। इस बार जब वो गए उसमें मुख्यमंत्री के साथ विजय चौधरी मौजूद थे, उनके साथ ललन सिंह मौजूद थे, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये लालू आवास की, ये राबड़ी आवास की तस्वीर है। तमाम लोग यहाँ पर दही चूड़ा खाने आए हुए हैं। और सियासी बात की जाए तो सियासत के कई मायने निकाले जाएं। खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है टीका लालू यादव लगाया करते थे, लेकिन अब आरजेडी ये कर रही है कि दही का टीका था वो जल्दी सूख जाता है। अब जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से आव भाव देखा गया, जिस तरह से चेहरा देखा गया, वो बहुत कुछ कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए संकेत दे रहा था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चेहरे की बात की जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और ललन सिंह की बात की जाए, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अब जो है मकर संक्रांति आज खत्म हो रहा है, इसके बाद अब राजनीति क्या हो रही है देखना होगा। लेकिन देखिए तस्वीरों में क्या अशोक चौधरी हमारे सामने। सर ये बताइए, मकर संक्रांति का अवसर था, लालू जी के घर आए थे, क्या कहिएगा सर? ऐसा है कि पर्व त्यौहार बहुत धूमधाम से लालू जी होली भी मनाते रहे हैं और मकर संक्रांति भी मनाते रहे हैं। हम लोग के पार्टी के नेता वशिष्ठ बाबू हर साल दही चूड़ा करते थे, बट स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण नहीं कर रहे हैं। लालू जी ने आमंत्रित किया था, हम लोग दही चूड़ा खाने आए हैं। नीतीश जी भी आए थे, जिस तरीके से कयास लगा रहा था कि अलायंस में खटपट चल रहा है, संबंध ठीक तो ये तो आप लोग 24 घंटे का है ना टीवी चैनल, तो कोई पोर्टल चलाता है, तो टीआरपी जब तक सनसनी बनाएगा नहीं तो टीआरपी कैसे पकड़ाएगा? क्या अलायंस पूरी तरीके से इंटैक्ट है? कहा तो दिए कि जब तक आप सनसनी बनाइएगा नहीं तो आपका टीआरपी कैसे पकड़ाएगा? कुछ ना कुछ तो चर्चा, कुछ ना कुछ तो कहिएगा सूत्र। ये नया एक ट्रेंड चल गया है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सूत्र बता रहे हैं। कन्वेनर सूत्र सही हो जाते हैं, इससे पहले भी सूत्र चला वैसे ही राजनीतिक भविष्यवक्ताओं से चलाते रहिए। सर कन्वेनर का जो पद था उसको आखिर क्यों नीतीश जी ने मना किया, क्या कारण था? अब ये तो नीतीश जी इसका जवाब देंगे ना, हम तो मीटिंग में थे नहीं। संजय झा जी और बाकी लोग न करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से सीनियर है नीतीश जी। हाँ, तो बस इसी ज्यादा जाने का चांस है क्या? तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से अशोक चौधरी थे और उन्होंने कहा कि सूत्र के हवाले से खबर चलाया जाता है, तो जब ये सवाल किया गया कि सूत्र के हवाले से खबर चलाया जाता है लेकिन सब चीज़ सही हो जाता है, तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। खासतौर पर बात की जाए तो जेडीयू के नेताओं का जो चेहरा है वो देखने लायक है और कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। खासतौर पे मकर संक्रांति की बात की जाए तो मकर संक्रांति में खिचड़ी का महत्व काफ़ी होता है, और राजनीति में जब खिचड़ी पकती है तो उसका भी महत्व काफ़ी होता है। तो दूसरी तरफ देखा जाए खिचड़ी पक रही है, अब देखना यह है कि वो खिचड़ी किसके लिए पक रही है, कौन उसका निवाला ले रहा है। लेकिन जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कहें, और जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते हैं और निकल जाते हैं तो वो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आने वाला दिन जो है बिहार के राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आने वाले दिन में देखा जा सकता है। मैं आपके पास लौटूंगी, और वाकई सियासी खिचड़ी पक रही है जिसका जिक्र अभी रुपेंद्र भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू